का प्लान बना के रख लिए थे कि किस पॉलिटिशियन को कितनी प्रॉपर्टी है, किस एमएलए को कितनी प्रॉपर्टी है, किस एमपी को कितने पैसे हैं। हीरा ग्रुप की सीईओ एक औरत है, उसको अंदर तो डाल दिए। तो यहां तक कि ईडी के अटैचमेंट में रहने के बावजूद मेरे प्रॉपर्टीज दूसरों के नाम से रजिस्टर हो चुके ही, टोटली रजिस्टर हो चुके ही। फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, गलत डॉक्यूमेंट्स बना के कब्जे कर लिए, रजिस्टर कर लिए। यहां तक कि जितने भी किए ही तो यही वही एरिया के लोग किए ही, कहीं और नहीं, बाकी जगह पर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। मैम, आपको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप अपने अकाउंट उन्होंने डिफ्रीज कर दिए हैं और आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं डिटैच कर दी हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी बोला गया कि आप अपने प्रॉपर्टीज के लिए बायर ढूंढें और उसको सेल करें। फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देने में क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? देने के मामले में तो मैं ये कहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ 240 अकाउंट जो हीरा ग्रुप के ही इनको डिफ्रीज करो, तो उसमें से जो अकाउंट को पॉसिबल हो सका डिफ्रीज किया एजेंसियों ने। कुछ एजेंसियों ने लेटर दिया और कुछ एजेंसियां जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो भी एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज ने लेटर नहीं दिए। तो कुछ अकाउंट जो है अभी तक उसके डिफ्रीज नहीं हुए। जिस अकाउंटों में डिफ्रीज हुए हैं कि डिफ्रीज होने के बाद में जो है हमने इन्वेस्टर को टोटल पेमेंट क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टेटमेंट सबमिट कर दिया है। मैम, जैसा कि आपने अपने वीडियो में बोला कि हाई कोर्ट के मामले का उल्लंघन हुआ है, तो क्या मामला है? जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डीमार्केशन होती है, पुलिस प्रोटेक्शन में होती है, एजेंसियों के इसमें होती है, एजेंसियों के देखरेख में होती है। एजेंसीज के पूरे आईओस वहां अटेंड करते हैं और उनके अंदर वो उसका नाप सब होता है, डीमार्केशन होता है और उसके बाद हैंड ओवर करती है सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद बायर को बेचने के लिए करती है। बायर खुद इम्प्लीमेंट होते हैं और उसमें खरीदने के लिए जाके बात करते हैं, तो उस चीज के ऊपर कब्जे जमाते हैं। तो जब मैं जाती हूँ पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर, तो कभी मेरा कंप्लेंट होता नहीं है, ना कोई एक्शन होता है और वो उठा के पीछे डाल देते हैं। जैसे आपने सवाल किया कि जैसे एमआईएम का हाथ था, कि जाहिर से बात है कि केसीआर साहब के सपोर्ट के बगैर तो एमआईएम इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकती थी। ईडी ने खुद तो इन्वॉल्व नहीं हुआ। सीसीएस ने 170 एफआईआर में उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको समझ में नहीं आ रहे हैं ये ट्रांजैक्शन, आप चेक करो इसके बारे में। उसके बाद वो एंट्री हुए। मैम, इस वीडियो में आपने बोला कि यह प्रॉपर्टी मैंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए रखी है, इसका क्या मतलब है? उनके पैसे कब तक लौटा पाएंगे? आपको मैं ये बात सच बताऊं, मेरे इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी नहीं, मेरा जान भी देने के लिए तैयार, मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत ही छोटी चीज है और प्रॉपर्टियां पूरे भी मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। अब यहाँ पर कहां पर इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, कहां पर कंपनी को नुकसान हो रहा है, कहां पर कि एजेंसी ने प्रॉपर्टीज को अटैच करके रख लिया है। चलो भाई, हम कुछ प्रॉपर्टियां सेल कर देंगे और सेल करके इस मसले को हल कर देंगे, तो वहां अटैचमेंट आड़ आ जाता है, वहां अटैचमेंट आ रहा है। चलो भाई, इसके अंदर अकाउंट्स हैं तो उसको फ्रीज करा के रखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या हीरा ग्रुप के पास नहीं है क्या? एजेंसियां के खेल जो इसके ऊपर चल रहे हैं, जो पॉलिटिशियन पीछे से पावर यूज कर, एक ही पॉलिटिशियन है जो पावर यूज कर रहे हैं, जो इतने लाख मुसलमानों की बर्बादी करने के लिए इतने लाख मुसलमानों को जो रुला रहे हैं। आज पूरे कोर्ट्स को ये बात पता है, पूरे लीगल को ये बात पता है कि कंपनी के पास अगर 100 रुपये देना है तो 1000 रुपये मौजूदगी, मगर देने के दरवाजे खोलने के लिए ये लोग पूरे पे अभी भी डालते, अभी भी उसको आड़ आ गए, वो ऑब्जेक्शन कर लिए, ये ऑब्जेक्शन कर लिए। यही बात हो रही है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खाली सिर्फ ईडी का अटैचमेंट हटा दें और आज भी ईडी का अटैचमेंट, तो कौन से सोर्सेस की कमी है हीरा ग्रुप के पास? कौन से सोर्सेस की कमी है? घंटों में खत्म हो जाएंगे सारे मसले, दिनों की जरूरत नहीं, घंटों में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक वो ऑर्डर का इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के, बस। मैम, जो भी आप आरोप लगा रही हैं पॉलिटिकल लीडर पे, तो उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ है क्या? जी, प्रूफ तो बहुत सारा है। अभी यही मैंने बताया था कि 2012 का जो एफआईआर था उसको लेकर जो है मैंने 100 करोड़ का जो केस डाली थी, वो 100 करोड़ का केस भी जो है उनके ऊपर फाइनल हो चुका। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनके ऊपर केस है, तो कोर्ट ने खुद कहा है ये केसेस, ये 100 करोड़ के केस से बचने के लिए बनाए गए थे।
एक ऐसे 100 करोड़ के केस से जो है बचने के लिए बनाए गए थे, सब ने कहा। और ये पूरे हिंदुस्तान को क्या सबको मालूम है। अब जो इंटरनल एजेंसियां भी इस चीज को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन एजेंसियों को भी अब ये बात पता चल गई है कि किसके पीछे से किसका हाथ था, किसने जुल्म किया है हीरा ग्रुप के ऊपर। मैम, हीरा ग्रुप और उसके निवेशकों के बीच लेन देन का यह मामला कब खत्म होगा? आप इस अपने कारोबार को क्या फिर से शुरू कर पाएंगी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप के जो मेंबर हैं वो मेरी फैमिली है। और 1998 से 2018 तक लगभग कितने साल हुए? 20 साल, 22 साल, 20 साल जी। एक दिन भी कभी मेरे मेंबर को, एक मेंबर को आके बोलने को बोलो कि हीरा ग्रुप ने हमें पेमेंट नहीं किया था, या हीरा ग्रुप ने जो गोल्ड यूनिट परचेस किए थे वो गोल्ड हमें सेंड नहीं किया था, और हीरा ग्रुप ने पेमेंट लेके हमें प्रोडक्ट नहीं दिया, एक छोटा सा कंप्लेंट भी 18 तक आप बता लीजिए, आप बता लीजिए। तो इतनी अमानतदारी और इतनी वफादारी से मैंने काम किया है। आज भी अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे मेंबर मेरे साथ खड़े हुए ही, और वो कहते हैं कि आपा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिजनेस को स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चलेंगे। भले वो लेवल पर चल भी नहीं सके तो अब जो मेरे मेंबर मेरे साथ आए हैं, बिजनेस में जुड़ रहे ही, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा नहीं तो क्या हुआ, छोटा भी हम लोग वो बिजनेस को चल रहे ही लेकर, इंशाअल्लाह आगे के दिनों में ये बहुत बड़ा होगा। जैसा कि आपने बोला कि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी रखी है, तो इसके लिए क्या एश्योरेंस है कि आप उनकी उस प्रॉपर्टी को बेच के उनका पैसा दे पाएंगी? अभी मैंने इसीलिए जवाब दिया कि हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है। हीरा ग्रुप के लिए और मेरे मेंबर्स के लिए प्रॉपर्टी क्या, मेरा जान भी हाजिर है। मैंने 1000